ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं, तो वो सारे डाउट आप लोगों के इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। तो जो डाउट्स है, पहला डाउट कि ऑनलाइन एग्ज़ाम किन किन कोर्सेज के होंगे। सेकंड डाउट है हमारे पास बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीबीए है, एक्सेट्रा, क्या हमारे भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे। उसके बाद जो प्राइवेट कैंडिडेट है, क्या हमारे भी एग्ज़ाम ऑनलाइन लिए जाएंगे। तो ये जो सारे डाउट है ना इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। बस कंडीशन क्या है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप लोग क्या करें, जो आपके डाउट सारे हैं वो पूछें। तो मैं ये भी आप लोगों को क्लियर कर दूं, अगर कोई बंदा ये पूरी वीडियो देख रहा है ना, उसके ऑनलाइन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो की करते हैं शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। अगर भाई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि केयूके से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो आप लोगों को इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दी जाती है। उसके अलावा केयूके की लेटेस्ट अपडेट के लिए भाई मैंने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस आईडी को क्या कर लो, फॉलो कर लो। वहाँ पर भी आप लोगों को भाई केयूके से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो मिल जाती है। उसके अलावा क्रिएटिव स्टडी एक के पर भाई आप लोगों को बीएससी और बीए मैथ का कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। उसके अलावा बीएससी के अंदर भाई अपने पास फिजिक्स और केमिस्ट्री होगी, उनका भी सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करवाया जाता है। तो इसके लिए भी आप लोगों को क्या करना होगा, जो डेली का वीडियोज़ का शेड्यूल होता है वो मैं इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ, तो उसके लिए भी आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना होगा। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो सबसे पहले भैया एक नोटिस आया था, इसकी एक बारी डेट देख लेते हैं। डेट है इस नोटिस की 7/12/2020। ठीक है, 7/12/2020 को ये नोटिस आया था। और ये नोटिस जर्नली किससे रिलेटेड था, ये देखो ऊपर हेडिंग भी लिखी हुई है, नोटिफिकेशन फॉर ओल्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। अब इस नोटिस के अंदर ये बोला गया है, द वाइस चांसलर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी हैज़ अप्रूव्ड द फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ ओल्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ कैंपस कोर्सेज एंड इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। और यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है भाई, एक्सेप्ट फर्स्ट सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ के जितने भी एग्जामिनेशन है, मान के चलो इंजीनियरिंग की बात की जाए तो अपने पास बीटेक आ गया, तो बीटेक के थर्ड के, फिफ्थ के, सेवन्थ के, और यहाँ पर एट्थ के जो स्पेशल स्टूडेंट है, ठीक है, स्पेशल चांस के स्टूडेंट हैं, उनके एग्ज़ाम जनवरी में कंडक्ट करवाए जाएंगे। अगर बात की जाए फिफ्थ की, सेवन्थ की और एट्थ की, तो इनकी डेट शीट आ गई है भाई, आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद ये बोला गया है, द थ्योरी एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्सेज। कौन से कोर्सेज भाई, जो अनेक्सर ए में मेंशन है, विल गोट कंडक्टेड इन ब्लेंडेड मोड। अब इसने ये बोला है कि जो थ्योरी के एग्जामिनेशन है और जो अनेक्सर 1 में मेंशन है, उनको हम ब्लेंडेड मोड में करवाएंगे। अब ब्लेंडेड मोड का मीनिंग क्या है, वो आप लोगों के ऑनलाइन भी कंडक्ट करवाए जाएंगे और ऑफलाइन भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब इसके लिए डिसाइड स्टूडेंट को करना होगा कि वो ऑनलाइन एग्जाम देना चाहता है या ऑफलाइन एग्जाम देना चाहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि किन किन स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में होंगे और वो क्या लिए जाएंगे, ऑनलाइन लिए जाएंगे। तो उससे रिलेटेड एनेक्सर 1 पे मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। तो ये मेरे पास एनेक्सर 1 है भाई। ठीक है, एनेक्सर 1 के अंदर फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड लैंग्वेज, इसके अंदर बोला गया भाई एमए थर्ड सेमेस्टर सीबीसीएसई, एमए हिंदी थर्ड सेमेस्टर, एमए पंजाबी थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, उसके बाद कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के एमकॉम के हो गए। बीटेक के अंदर बोला गया इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया, तो इसके पीजीपी थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ एंड नाइन्थ सेमेस्टर के एग्जाम। ठीक है, उसके बाद एमए हो गया अपने पास, एमएससी मास कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद ये देखो एमबीए हो गया, एमएचएम एंड सीटी थर्ड सेमेस्टर, एमटीटीएम थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, उसके बाद जो बीए बीएससी बीकॉम वाले स्टूडेंट है ना, उनसे रिलेटेड भी आप बात करने वाले हैं। एक बारी ये सारी लिस्ट देख लेते हैं। उसके बाद बोल रखा है एमबीए के, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर बोल रखा है एमए एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन, एमएड हो गया, एमपीईडी हो गया। ठीक है, उसके बाद एमए फाइन आर्ट हो गया अपने पास। उसके बाद एमए म्यूजिक, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग हो गया, फिलोसफी हो गया अपने पास, संस्कृत हो गया। तो ये सारी एमए की बात हो रही है। उसके बाद बीए एलएलबी ऑनर्स हो गया, एलएलबी प्रोफेशनल हो गया,
LLM थर्ड सेमेस्टर हो गया। तो मैं जो ये बता रहा हूँ ना ये जनरली वो है जो एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। ये सारे कोर्सेज हैं, इनके एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे भाई। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो MSc हो गया अपने पास, ठीक है। ये जितने भी कोर्सेज हैं इनके सारों के एग्ज़ाम क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे, तो आप एक बार ही देख सकते हो। उसके बाद अपने पास हो गया बी फार्मेसी हो गया अपने पास, इनके भी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसके बाद ये जितने भी कोर्सेज हैं इन सभी के एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे, ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये देखो, उसके बाद MA के यहाँ पर बात की जाए है सोशल साइंस की, तो ये भी एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे, ऑनलाइन, ठीक है। ब्लेंडेड मोड में होंगे भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोगों के ऊपर चॉइस है, ऑनलाइन देना चाहते हो ऑनलाइन, ऑफलाइन देना चाहते हो तो ऑफलाइन देना चाहते हो तो ऑफलाइन। उसके बाद देखो भाई, एक जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा है ना, क्या बीटेक थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम ऑनलाइन होंगे, तो ये देखो इंजीनियरिंग कोर्सेज यहाँ पर स्पेशली मेंशन है, बीटेक थर्ड फिफ्थ सेवन्थ एंड एट्थ स्पेशल चांस। एक बार फिर से अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बीटेक के थर्ड फिफ्थ सेवन्थ एंड एट्थ सेमेस्टर यहाँ पर मेंशन है। फिफ्थ की, सेवन्थ की और एट्थ की आप लोगों की डेट शीट आ चुकी है, तो थर्ड सेमेस्टर की जो डेट शीट है वो भी आप लोगों को जल्दी देखने को मिल सकती है। तो जैसे ही डेट शीट आती है मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, तो उसके लिए इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लो, वहाँ पर भी अपडेट मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद अपने पास हो गया भाई MTech हो गया, ठीक है, बी आर्किटेक्चर हो गया। उसके अलावा आप एक काम करो, क्रिएटिव स्टडी KUK इस नाम से भाई अपना टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है ना आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट है भाई अपने पास ये जो कोर्सेज है, MSc हो गया, इंजीनियरिंग फिजिक्स से, ये जितने भी कोर्सेज है यहाँ पर देख सकते हो, इन सभी के भी एग्जाम क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे, ठीक है। अब एक चीज़ है भाई, देखो यहाँ पर मेंशन है BSc मेडिकल एंड नॉन मेडिकल फर्स्ट सेमेस्टर क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होता है ये, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को पता होगा न्यू स्कीम चलाई है, उसके तहत आप लोगों को चॉइस मिलती है कि कई स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं, वो कोई स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो इस स्कीम के थ्रू वो पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर ये BSc के जो रेगुलर स्टूडेंट है ना उनके बारे में बात नहीं की गई हुई, तो उनके जो एग्ज़ाम है ना BSc, जैसे अपने पास यहाँ पर देखो BCom या आप जर्नल फर्स्ट सेमेस्टर क्रेडिट बेस्ड सिस्टम हो गया अपने पास तो ये एक स्पेशल स्कीम है, जिस स्टूडेंट का मान के चलो कॉमर्स डिपार्टमेंट का और उसको साइंस के अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, मान के चलो फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट है, तो एडिशनल में फिजिक्स ले सकता है। तो यहाँ पर जो ये बात की गई है ना उन स्टूडेंट्स की बात की गई है, तो ये जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के BCA के रेगुलर स्टूडेंट है ना उनके लिए ये बात नहीं है, ये है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, यानी कि मान के चलो कोई स्पेशल स्टूडेंट होता है जिसका फिजिक्स में इंटरेस्ट होता है तो एडिशनल में वो फिजिक्स ले लेता है, तो उनकी बात की गई है, ठीक है। ये अपने ऊपर मत लेना भाई। उसके बाद देखो, अब बात आती है कि ये इतनी ही लिस्ट थी, अब बात आती है कि BA हो गया अपने पास, देखो उसके बाद BCom हो गया, BBA हो गया अपने पास, उसके बाद BSc हो गया। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम कैसे होंगे, या जो डिस्टेंस के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम कब होंगे, ठीक है। प्राइवेट के मान के चलो, या जो अपने पास डिस्टेंस के स्टूडेंट है, कोरोस्पोंडेंस के स्टूडेंट है, मैं सभी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनके एग्ज़ाम भाई जो रेगुलर है इनकी डेट्स आ चुकी है, तो बोला गया है 22 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और मार्च तक लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये प्राइवेट स्टूडेंट है ना इनकी अभी तक डेट्स वगैरह नहीं आई है, जैसे ही डेट्स आती है मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, BSc हो गया, BCom हो गया, BBA हो गया, उसके बाद अपने पास BSc हो गया, इनका जो एग्ज़ाम का मोड है वो क्या रहने वाला है, ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे, तो इससे रिलेटेड भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो अभी तक भाई किसी को नहीं पता कि जो BSc के फरवरी और मार्च के अंदर एग्ज़ाम होने वाले हैं वो ऑफलाइन लिए जाएंगे या वो ऑनलाइन लिए जाएंगे, ठीक है। सब तुक्के मार रहे हैं भाई, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। ये चीज़ आप लोगों की मान के चलो 10 फरवरी तक क्लियर हो जाएगी कि जो BA BSc BCom जो भी स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, ठीक है। अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो जो भी स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे ना कमेंट के थ्रू, जिनका रिप्लाई कर दिया अच्छी बात है, जिनका रिप्लाई नहीं हुआ तो वो ध्यान से सुन लो। BSc BCom BBA BSc जो भी एक्सेट्रा कोर्सेज है UG के, उनका भाई अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम कैसे लिए जाएंगे। अब बात आती है कि ये हमें पता कब तक चल जाएगा कि हमारे एग्ज़ाम कैसे होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो मैं आप लोगों को एक आइडिया बता देता हूँ, 10 फरवरी तक
ठीक है, एक आइडिया है ये भाई, मैं कंफर्म नहीं बता रहा, कि 10 फरवरी तक ये जितने भी स्टूडेंट हैं इनको ये पता लग जाएगा कि इनके एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। बट मैं आप लोगों को एक राय देता हूँ, जो आप अपनी तैयारी कर रहे हो ना उसको ऑफलाइन के हिसाब से करना, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, आप लोगों को पता होगा, इंडिया के अंदर भी आ चुकी है, ट्रेल शुरू हो चुके हैं उसके। तो अपने जो एग्ज़ाम है ना बीएससी बीए जो भी है वो ऑफलाइन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। मैं ये कंफर्म नहीं बता रहा हूँ भाई, कंफर्म आप लोगों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जब नोटिस आएगा तब पता चलेगा। और जब तक आप लोग नोटिस ना देख लो ना, किसी के ऊपर विश्वास मत करना, मेरे ऊपर भी विश्वास मत करना भाई, ठीक है। जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए तब तक किसी के ऊपर विश्वास मत करना। और जो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो ना वो ऑफलाइन के अकॉर्डिंग करना, ठीक है। मैं ये यूजी की बात कर रहा हूँ, जितने भी कोर्सेज हैं, ओके, बीटेक को छोड़ के। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी ए के। और भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। उसके अलावा भाई 60% लोग चैनल के ऊपर ऐसे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे उससे हमारा हौसला बढ़ेगा और जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।